नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं आपके साथ विशाखा चौधरी और बहुत खास स्वागत आपका हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ की बात में, जिसमें हम फिलहाल चर्चा कर रहे हैं केवल बीमारियों और समस्याओं की नहीं, बल्कि उनसे निदान के लिए अलग अलग तरीकों की, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों की। आयुर्वेदा को लेकर, एलोपैथिक को लेकर जानकारी हम आप तक पहुंचा चुके हैं। आज एक और महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति जिसका इस्तेमाल केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर अलग अलग, हम कह सकते हैं कि विभिन्न देशों के अंदर किया जाता है, यानी कि होम्योपैथी की आज हम बात करेंगे। किस तरह से होम्योपैथी भी कहीं ना कहीं स्वस्थ रहने के एक तरीके के तौर पर आप कहिए, या तमाम तरीके की समस्याओं को दूर करने के तौर पर एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यदि हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें कहीं ना कहीं समस्याओं के इलाज की विचारधारा थोड़ी सी अलग है। मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम से पूरी तरह से डिफरेंट होम्योपैथी हमारी काम करती है। होम्योपैथिक चिकित्सा के अनुसार यदि हम बात करें तो शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता होती है। बीमारी से होने वाले लक्षण वास्तव में शरीर द्वारा फिर से स्वस्थ होने के लिए किया गया प्रयास है। ये बेसिकली हम कहेंगे कि होम्योपैथी का एक सिद्धांत जिस पर काम करता है कि शरीर खुद हर एक बीमारी से लड़ सकता है, उस पर विजय प्राप्त कर सकता है, और उसी पूरे सिद्धांत पर कहीं ना कहीं होम्योपैथी काम करती है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कहां से इस पूरी प्राचीन पद्धति की शुरुआत हुई, कहां तक फिलहाल बनी हुई है, किस तरह से इसके फायदे हैं, नुकसान हैं। और जब हम बात होम्योपैथिक चिकित्सा की करते हैं तो अगर हम इसकी इतिहास को देखें तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का जन्म 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, यानी कि 18वीं शताब्दी से हम कह सकते हैं कि इस पूरी पद्धति की शुरुआत हुई। संस्थापक की बात करें तो जर्मनी के चिकित्सक सैमुअल हनीमैन को माना जाता है। इन्हीं के नाम पर कहीं ना कहीं होम्योपैथिक चिकित्सा भी इसका नाम दिया गया इस पद्धति का। होम्योपैथिक शब्द की अगर हम बात करें तो दो शब्दों से बनकर बना है, जो कि ग्रीक शब्द हैं, एक होम्योस और एक पैथोस। होम्योस का मतलब अगर हम देखें तो होम्योस का मतलब एक समान होता है, यानी कि इक्वली, और पैथोस का मतलब होता है कष्ट, यानी कि रोग, यानी कि एक जैसा, एक समान, अलग अलग तरीके के जो रोग हैं उनके लिए एक निवारण होम्योपैथिक चिकित्सा कहलाता है। जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के सिद्धांत है वो लॉ ऑफ सिमिलर को दर्शाता है, यानी कि इक्वालिटी, लॉ ऑफ सिमिलर, यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसका हम कहेंगे कि वो कष्ट है, वो समस्या है, उसी तरीके से उसका निदान भी उसके सिमिलर है। तो होम्योपैथिक को जब हम बात करते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी कहा जाता है, जो कि एक विशेष चिकित्सा ज्ञान है और अपने आप में एक अलग, एक वाइड रेंज होम्योपैथिक मेडिसिन की भी है। फिलहाल कहीं ना कहीं इस और काम भी सरकारों की तरफ से किया जा रहा है। अगर बात करें तो होम्योपैथिक चिकित्सा के अनुसार शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, और किसी भी समस्या से शरीर खुद लड़ सकता है, उसको हरा सकता है। इसमें बीमारी के हम सिम्टम देखते हैं, लक्षणों को देखा जाता है शरीर द्वारा, और उन लक्षणों को फिर से स्वस्थ करने की जो प्रतिक्रिया है वो समझा जाता है कि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको किसी बीमारी के तहत, वो कहीं ना कहीं उस बीमारी से लड़ने का प्रयास शरीर कर रहा है। इस चिकित्सा पद्धति में अगर हम बात करें तो इलाज भी एक अलग विचारधारा पर आधारित होता है, यानी कि जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसका भी अलग कॉन्सेप्ट है, जिसे हम कहेंगे कि अंग्रेजी भाषा में लाइक क्योर लाइक कहा जाता है। इस ट्रीटमेंट को लेकर अगर हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्सा में जो ट्रीटमेंट रहता है, जिस तरीके से इलाज किसी समस्या का होता है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के सिद्धांत के रूप में होम्योपैथिक दवाएं शरीर की अपने आप ठीक होने की क्षमता को बढ़ा देती हैं, यानी कि बेसिकली इम्यूनिटी बढ़ाने का काम होम्योपैथिक दवाएं करती हैं। और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है तब कब कहीं ना कहीं वो उस समस्या से खुद रिकवर हो जाता है। इस बात पर होम्योपैथिक जोर देती है, होम्योपैथिक सिद्धांत कहीं ना कहीं काम करता है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो लाभ क्या है इस पूरी चिकित्सा पद्धति के, तो इसके जो ऑपोजिट इफेक्ट है, यानी कि साइड इफेक्ट जो है, कम, विपरीत जो प्रभाव है वो बहुत कम देखे जाते हैं। हर उम्र के लिए सुरक्षित है, किसी भी एज ग्रुप में होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा सकती है, और जड़ से इलाज, यानी कि कहीं ना कहीं किसी बीमारी के शुरुआती लक्ष्य, शुरुआत तक पहुंचती है और वहां से उसको खत्म करती है, यानी कि केवल कम करने का जो काम है वो होम्योपैथिक मेडिसिन का, होम्योपैथिक इलाज का नहीं रहता, बल्कि किसी समस्या को पूरी तरह से शरीर से खत्म करना, इस सिद्धांत पर होम्योपैथी काम करती है। हर प्रकार की कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट, जो उत्पाद है वो उपलब्ध है होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंदर। ये भी इस पूरे हम कहेंगे कि अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग बेनिफिट्स होम्योपैथी के हैं। और इसके अलावा पूरी ओवरऑल जितना भी हमारा जो शारीरिक हेल्थ है, जो हमारी हम कहेंगे कि संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य सुधार है, उस पर होम्योपैथिक चिकित्सा काम करती है। और तो देखिए, जिस तरह से फिलहाल होम्योपैथिक चिकित्सा को लेकर ये जो पूरी जानकारी है वो हमने अब तक ग्राफिक्स के जरिए समझाई है। हिस्ट्री से लेकर फिलहाल के सिनेरियो तक किस तरह से एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति के काम कर रही है, और किस तरह से एक स्वस्थ शरीर के लिए इस पूरी पद्धति का जो इस्तेमाल है वो हो सकता है, इस बात को लेकर जो तमाम जानकारी वो आप तक दी है। फिलहाल हमारे साथ कुछ खास डॉक्टर्स भी जुड़ गए। प्रोफेसर डॉक्टर ए के गुप्ता हमारे साथ हैं, एमडी होम्योपैथी हैं,
डॉक्टर नवेल कुमार वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी एमडी होम्योपैथी से हमारे साथ जानकारी हमें देंगे। और डॉक्टर सौरभ शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो भी हमें होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो भी हमें जानकारी इस पूरी चर्चा को लेकर देंगे। और सबसे पहले डॉक्टर गुप्ता के पास में पहुंचती हूँ सर, कि फिलहाल आज हम बात एक अलग चिकित्सा पद्धति, हम कहेंगे कि आयुर्वेदा की हमने बात की है, इससे पहले एलोपैथी की बात की है, आज होम्योपैथी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे एक होम्योपैथिक डॉक्टर के तौर पर कहाँ स्टैंड करती है ये पूरी चिकित्सा पद्धति, कितना, अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें, एक दशक की बात करें, क्या इंप्रूवमेंट इसके रिसर्चेस में, डेवलपमेंट में देखा गया है? आज के युग में होम्योपैथी विश्व के अंदर सेकंड नंबर पे आती है आफ्टर मॉडर्न मेडिसिन। यहाँ पे करीब मोर देन 140 कंट्रीज में होम्योपैथी का उपयोग किया जाता है। और दिल्ली मतलब हिंदुस्तान में तो खैर काफी प्रभावकारी है ही, और उनका जब से आयुष के साथ में ये तो इसका सेवन काफी हद तक बड़ा है। और पूरे वर्ल्ड वाइड होम्योपैथी इज बीन नंबर सेकंड एज एन ट्रीटेबल मेडिसिन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर नवल कुमार, आपके पास पहुंचती हूँ कि देखिए होम्योपैथिक जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर हम कहेंगे कि एक रिस्पेक्टेड कहिए या फिर डेवलपमेंट एंड रिसर्च लगातार इस फील्ड के अंदर, इस पूरी चिकित्सा पद्धति के अंदर हो रहे हैं, और कई तरीके की जगह जब हम बात करते हैं अभी विकल्प के तौर पर होम्योपैथी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसी क्या जो कमी है वो पूरी पद्धति के अंदर हम कहेंगे कि है? क्या डॉक्टर्स की कमी है, या फिर हम कहेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है, कि लोग मेन स्ट्रीम अगर हम बात करेंगे तो इलाज के लिए, किसी बीमारी के क्योर के लिए होम्योपैथी को नहीं अपनाते हैं? शुक्रिया। पहले तो मैं आपका और मेरे साथ बैठे मेरे सहयोगियों का शुक्रिया करना चाहूँगा, आज मुझे आपने इस मंच पे बोलने का मौका दिया। होम्योपैथी के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी जागरूकता देना चाहूँगा जो आम पब्लिक को बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। जो कुछ भ्रांतियां हैं कि होम्योपैथी कब इस्तेमाल करें, किस समय इस्तेमाल करें, किस एज ग्रुप में इस्तेमाल करें। होम्योपैथी का इस समय रिसर्च में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मैं मेंबर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च स्पेशल कमेटी में हूँ रिसर्च की, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। तो हम बहुत सारे संस्थान जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के साथ, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल और देश के बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ हम शोध कर रहे हैं। उन शोध में हमें बहुत इसलिए कर रहे हैं कि हम साइंटिफिकली प्रूवन करें कि हमारी औषधियों का किस प्रकार से बेहतर इफेक्ट है। जैसे हमने कोविड में अभी लेटेस्ट रिसर्च हुई कोरोना के दौरान, आपने देखा कि होम्योपैथिक ने, प्राइवेट चिकित्सक ने और जो सरकारी संस्थानों में आर्सेनिक एल्बम का बहुत ज्यादा होम्योपैथिक दवाइयां बांटी गई। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि उसका बहुत अच्छा इफेक्ट रहा लोगों को। देखिए उसमें कैटेगरी ऑफ डिजीज पे होम्योपैथी तो यूज होती रही, जैसे माइल्ड टू मॉडरेट कोविड में बहुत यूज हुई, लेकिन एक ऐसा शोध हुआ जिसमें मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के रोगियों में भी होम्योपैथी का इस्तेमाल किया गया। वह शोध ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के साथ किया गया। उस शोध में बड़े ही प्रभावशाली होम्योपैथी का असर देखने को मिला, जिससे हमें इस बात की आगे से प्रेरणा मिल गई कि होम्योपैथी का साइंटिफिक शोध हमें बता पाएगा कि इसकी एफिकेसी किस कारण इतनी अच्छी है। ठीक है जी, बिल्कुल। डॉक्टर सौरभ आपके पास पहुंचती हूँ कि देखिए अभी ओवरऑल इस पूरी पद्धति को लेकर जो तमाम चीजें हैं वो दोनों डॉक्टर्स ने हमें बताई है। एक और इस पूरे, अगर मैं एक डाटा की बात करूं कि हार्ट की जो डिजीज है, बेसिकली हार्ट अटैक आप कहिए, कार्डियक अरेस्ट कहिए, जिनको लेकर फिलहाल पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार रिसर्चेज हुई हैं हर एक चिकित्सा पद्धति के अंदर, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो। होम्योपैथिक इस बात का दावा भी करती है कि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं होम्योपैथी के अंदर जो कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो रिस्क है हार्ट डिजीज का, बेसिकली हार्ट अटैक का, कार्डियक अरेस्ट का, वो कम कर देती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। बिल्कुल, नमस्कार आप सबको, रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स को एंड हमारे व्यूअर्स को। होम्योपैथी, पहले हमें जानना होगा कि होम्योपैथी क्या है। होम्योपैथी हॉलिस्टिकली क्योर करती है पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स, और सारे हॉलिस्टिकली क्योर करती है, माइंड, सोल एंड सिम्टम्स को देख के हम लोग ट्रीट करते हैं। इसमें हार्ट की हम बात करें, हार्ट में होम्योपैथी में
इतनी हमारे पास रिसर्च हुई है, इतनी अच्छी मेडिसिन हैं जो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जी बिल्कुल। अगर मैं बेसिकली होम्योपैथी के सिद्धांत की बात करूं, यानी कि जिस पर काम करती है होम्योपैथी, जैसे आयुर्वेद का अपना एक अलग सिद्धांत है कि वो बेसिकली आपके वो ओवरऑल उस पर काम करती है। होम्योपैथी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं किसी इफेक्ट के ऑपोजिट काम करती है। होम्योपैथी का बेसिकली क्या सिद्धांत है, जैसे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा देना, तो क्या इम्यूनिटी इतनी जो आप जिस तरीके से होम्योपैथी काम करती है कि शरीर अपने आप लड़ने में कहीं ना कहीं काबिलियत रखता है किसी भी बीमारी की, उस चीज को आप समझाइएगा। बिल्कुल, हमारी बॉडी के अंदर एक वाइटल फोर्स है। होम्योपैथी मेडिसिन लाइक क्योर लाइक सिद्धांत पे काम करती है। हमारी बॉडी के, मैंने आप जैसे बताया कि हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारी वाइटल फोर्स को, हमारी मेडिसिन सिम्टम्स को होलिस्टिकली देखते हुए डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। उससे बॉडी की इम्यूनिटी से वाइटल फोर्स को हम लोग पुश करते हैं। उसी से आप बिलीव नहीं करेंगे, कैंसर तक के पेशेंट हम लोग आजकल ट्रीट कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इम्यून सिस्टम पे ही वर्क करती है होम्योपैथी। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे हम लोग प्याज काटते हैं, प्याज काटने पे हमें जलन होती है, आंखों में पानी आता है, ऐसी एक हमारी एक मेडिसिन है एलियम सिपा। उस सिम्टम्स को हम देखते हुए मेडिसिन को देखते हैं, देते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसी सिद्धांत पे होम्योपैथी काम करती है। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, आपके पास पहुंचते हूँ कि देखिए अभी हार्ट को लेकर भी हमने बात की है, आप बताइएगा कि क्या हार्ट डिजीज को लेकर होम्योपैथी के पास कोई एक वाइड रेंज है रिसर्चेस की, दवाइयों की, और क्या कुछ, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे हम कहेंगे कि ये जो समस्या है वो ज्यादा निकलकर सामने आ रही है, और जैसे आयुर्वेदा के अंदर अपनी एक रिसर्चेस फिलहाल चल रही है, कहीं ना कहीं उस ओर लोग बढ़ रहे हैं, होम्योपैथी के अंदर फिलहाल क्या क्या चीजें इस चीज को लेकर चल रही हैं ताकि लोगों को उस समस्या का निदान इस पद्धति के द्वारा भी मिल सके? विशाखा जी, जैसे आपने कहा कि हार्ट डिजीज के बारे में, होम्योपैथी इज डेफिनेटली वेरी इफेक्टिव फॉर हार्ट डिजीज, जिसमें कि वॉल्वुलर डिजीज होती है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, इसमें भी उनका काफी अच्छा योगदान है। और अगर कोई व्यक्ति जिसको कि हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, जैसे कि जिसका क्या नाम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या उसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा फॉल्टी है, अगर वो व्यक्ति एक होम्योपैथिक चिकित्सक की देखरेख में रहता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है विद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द लाइफस्टाइल, तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं वैसे ही। और उसके अलावा जिन पेशेंट्स में जो दवाइयां ले रहे हैं, जो डिपेंडेंट है, कई पुराने पेशेंट आते हैं जो हार्ट पेशेंट है, वो एलोपैथिक दवाइयां लेते आ रहे हैं और जिनमें डिपेंडेंसी है, तो उनको हम ये जरूर कहते हैं कि आप इमीडिएटली दवाइयां ना छोड़ें और धीरे धीरे उनकी दवा छुड़ाते हैं, और बाद में क्या देखते हैं कि उनकी जो इंजेक्शन फ्रैक्शन है, जो कि हमारे अपने क्लिनिक में हमने लिखे, जिनका इंजेक्शन फ्रैक्शन 25 था, तो आफ्टर द होम्योपैथिक मेडिसिन वो फर्स्ट क्लास 60-65 तक भी पहुंच गया, विच इज अ वेरी गुड रिजल्ट ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन। और कई पेशेंट में जो कि जिसमें आपको हार्ट में छील होता है, ASD या VSD जिसमें कहते हैं, तो उसमें कई बच्चों में जिनकी प्रॉब्लम होती है, वी हैव सीन कि उन बच्चों को बिना ऑपरेशन भी उनका वो ASD या VSD ठीक हुआ है। और ये कोई एक दो केसेस नहीं है, इसमें नंबर ऑफ केसेस आर देयर, परंतु सिर्फ अभी जागरूकता की जरूरत है कि लोग उस पर इमीडिएटली आए। सिर्फ परेशानी यहाँ पे होती है कि अभी तक लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है, तो पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जाते हैं, दूसरे ट्रीटमेंट में जाते हैं, जब वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है या उनको साइड इफेक्ट आने शुरू होते हैं या वो जब एक्सपेंसिव लगना शुरू होता है, तब वो होम्योपैथी की शरण में आना शुरू करते हैं। वो देखते हैं ऑल्टरनेटिव सिस्टम कि वो चलो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और उसका कोई नुकसान नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं दर्शकों को और ये बताना चाहूंगा कि लोग होम्योपैथी को उसकी गुणवत्ता की वजह से अपनाएं, ना कि सिर्फ इस वजह से कि वो थोड़ी कंपैरेटिवली सस्ती है या उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे आपने हार्ट की प्रॉब्लम बताई, ऐसे ही हम आजकल अपने क्लिनिक में बहुत शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी, जो कि एक काफी रोग माना जाता है, लाइलाज रोग माना जाता है, जिसे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज है, ALS का। इसमें हम अपने क्लिनिक में देख रहे हैं, उसका काफी अच्छा होम्योपैथिक द्वारा उनकी जो प्रोग्रेशन है डीजेनरेशन की, वो काफी हद तक धीमी गिरी गई है और उनको रोका गया है। तो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज इंप्रूव्ड ट्रिमेंडसली। ये तो कुछ बीमारियां हैं जिनको भी जटिल बीमारियां, आम बीमारियों में तो क्या है ही, जटिल बीमारियों में जैसे आपके साथ हार्ट के साथ किडनी की प्रॉब्लम वाले आते हैं, जिनको रीनल फेलियर की प्रॉब्लम है या उसमें डायलिसिस वाले में जाने की सिचुएशन आती है,
उन पेशेंट में भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा उपयोग किया जा रहा है एंड पेशेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। ठीक है सर। डॉक्टर नवल कुमार आपके पास पहुंचते हो कि देखिए अभी डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि कितनी वाइड रेंज होम्योपैथी के अंदर है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जिन बीमारियों को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा हम कह सकते हैं कि उनको पूरी तरीके से उनका इलाज फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में वहां पर भी जो अपना असर है वो दिखाया है। अगर एक ड्रॉबैक की मैं बात करूं तो आयुर्वेदा को लेकर, होम्योपैथी को लेकर आमतौर पर ये धारणा लोगों के अंदर है कि कहीं ना कहीं इंस्टेंट रिलीफ लोगों को नहीं मिलता है, जो इंस्टेंट जरूरत होती है, चाहे वो वायरल फंक्शंस हैं, अलग अलग तरीके की जो बीमारियां हैं वो हैं, कि होम्योपैथिक बहुत देर में काम करना शुरू करती है, आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं बहुत लेट काम करना शुरू करती हैं। ये जो धारणा है लोगों के अंदर, कहीं ना कहीं उसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे, और वो कितनी सही है, कितनी गलत है, किस तरह से मेन स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि जो आज एलोपैथिक का हाल है और कहीं ना कहीं वहां पर हमें बदलाव की जरूरत है अपने ड्रग सिस्टम के अंदर। तो यदि हम होम्योपैथिक को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, आयुर्वेदा को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, तो इंस्टेंट जो रिलीफ वाली बात हम निकलकर सामने आती है, उस चीज को लेकर आप बताइएगा। मैं बताता हूँ, मैं एक अपने साथ अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मैं जब छोटा था तो मेरे घर वाले डॉक्टर A.K. गुप्ता साहब जो आज हमारे स्टूडियो में बैठे, ये मेरे टीचर भी है, इन्हीं के इंस्पिरेशन से मैं होम्योपैथी में आया हूँ। तो मेरे को इनके पास ले जाते थे तो मेरे को बचपन की सारी बात याद है। मैं जरा भी बीमार होता था ये मेरे को बिल्कुल फटाफट ठीक कर देते थे। तो फिर मैं बड़ा हुआ तो इन्होंने पूछा भी होम्योपैथी करोगे, मैं कहा हाँ जी करेंगे। तो इन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एज ए चाइल्ड रहा कि होम्योपैथी इज वेरी इफेक्टिव एंड वेरी फास्ट। तो अब मैं भी 20-22 साल 23 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बहुत सारी फैमिलीज का एज ए जनरल फिजिशियन भी हूँ। तो होम्योपैथी इज वेरी इफेक्टिव एंड फास्ट, लेकिन हर पद्धति की एक लिमिटेशन और लिमिट होती है। जैसे कोई भी चाहे एमबीबीएस डॉक्टर हो, होम्योपैथिक डॉक्टर, वो सर्जिकल केस नहीं कर सकता, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजी के केस करता है। होम्योपैथी का भी ऐसे लिमिटेशंस होती हैं, तो हमें अपनी लिमिटेशंस हर पैथी की होती हैं, उस लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं। मेन कैटेगराइजेशन डिजीजेस की दो तरह की होती हैं। एक होती है एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो आजकल लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीजेस हैं। उनमें ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जैसे हमारी स्पाइन डिसऑर्डर्स हो गए, हमारे बैठे रहने की वजह से हमारी, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गई, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, हार्ट डिजीजेस हो गई, हमारा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर हो गया, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो गए, जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब कैंसर को भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में डाला गया है। दूसरा ग्रुप हो गया कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे कोरोना आया, अभी इन्फ्लुएंजा हो गया या और डिजीजेस हो गई। तो कैटेगराइजेशन अगर की जाए, होम्योपैथी दोनों ग्रुप्स में बहुत इफेक्टिव है। क्या हुआ, हमारी शोध में एक ऑर्गेनॉन का एडिशन 6 आया जर्मनी में, जिससे इस शोध को आगे बढ़ाते हुए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में होम्योपैथी को वर्ल्ड लीडर बना दिया गया। वो कैसे बनाया गया मैम? उस शोध में हमारे जो संस्थापक थे डॉक्टर हनीमैन ने होम्योपैथी के साथ 10-12 मेथड्स और बताए। पहला, डाइट एंड रेजिमेंट, कि डाइट कैसी रहेगी व्यक्ति की। दूसरा, जो आजकल हम सभी डॉक्टर्स बता रहे हैं, वो हमारे 200 साल पहले ही लिख दिया गया था, एक्सरसाइज। तीसरा, मसाजेस। योगा का एक और टर्म थी मेस्मरिज्म, मतलब किस तरह से आदमी को अपने आप को रिलैक्स करना है। तो इस तरह से हमारी गाइडलाइंस में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, अलोंग विद होलिस्टिक होम्योपैथिक मेडिसिन। जब हम होलिस्टिकली देखिए, हम कोलेस्ट्रॉल कम कर रहे हैं बट उसका लाइफस्टाइल मैनेज नहीं कर रहे, उसका स्ट्रेस कम नहीं कर रहे, उसको एक्सरसाइज और उसको डाइट नहीं बता रहे, तो ना होम्योपैथी कुछ करेगी, ना एलोपैथी कुछ करेगी, ना आयुर्वेदिक करेगी। यू नीड होलिस्टिक ट्रीटमेंट। दैट्स व्हाई होम्योपैथी इज बेस्ट होलिस्टिक ट्रीटमेंट, बिकॉज एवरी डॉक्टर इज ट्रेन्ड विद ऑल स्पेशल मेथड्स ऑफ हनीमैन कॉल्ड होलिस्टिक मेथड्स। इसमें मैग्नेटिज्म था, डाइट रेजिमेंट थी, और एक्यूप्रेशर जैसे आजकल है, उस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो होलिस्टिकली ट्रीट करती है होम्योपैथी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छी जानकारी भी आपने दी है कि किस तरह से एक कितना वाइड रेंज भी होम्योपैथी के पास है। डॉक्टर सौरभ, अगर मैं बात करूं तो किन पर्टिकुलर डिजीज के लिए, जैसे अभी डॉक्टर ने कहा कि जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं होम्योपैथिक अपना एक अलग उसका एक वाइड रेंज उपलब्ध है। तो आप किन डिजीज के लिए आप ये कहेंगे कि वहां पर होम्योपैथिक बहुत अच्छा असर करती हैं,
और एलोपैथिक के कंपेयर में आप कहिए या अलग अलग जितने भी जो ड्रग सिस्टम है उनसे ज्यादा इफेक्टेड है, वो भी बिना साइड इफेक्ट के। और आज जब जहां पर दवाओं के तौर पर हमारे पास इतना ज्यादा हम कहेंगे कि उनकी साइड इफेक्ट ज्यादा दिखते हैं, तो वहां पर हम होम्योपैथिक चुनकर कहीं ना कहीं अपने आप को सेफली उन बीमारियों से बाहर निकाल सकते हैं। अपनी डेली प्रैक्टिस में डॉक्टर साहब ने भी बताया, एलर्जीज जितनी होती हैं हमारी, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, ऑटिज्म हो गया, ऑटिस्टिक चाइल्ड्स को हम ट्रीट करते हैं, एडीएचडी हो गया, जहाँ पे आप एलोपैथी में आपको रिजल्ट नहीं मिलते, होम्योपैथी का इतना अच्छा रिजल्ट है एलर्जीज में और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज जितनी डॉक्टर ने बताया, डायबिटीज में, इवन आपका ऑटिज्म चाइल्ड हो गए, एडीएचडी चाइल्ड हो गए, तो होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और एलोपैथी से बेटर है। ठीक है सर। डॉक्टर गुप्ता, यही सवाल मेरा आपसे भी, आप इस पूरी चीज को एक्सप्रेस करिएगा कि किस तरह से किन बीमारियों के लिए फिलहाल हम ये कहेंगे कि होम्योपैथिक प्रायोरिटी होनी चाहिए आम लोगों की, या फिर कहिए कि प्रायोरिटी पर रखना कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है बजाय एलोपैथी के, क्योंकि वहां पर जो चीजें हम उनका कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट के तौर पर, और वो साइड इफेक्ट इतना बढ़ गया है कि जैसे हम सुपर बग की बात कर रहे हैं, एलोपैथिक में एक बहुत बड़ी टर्म निकलकर सामने आ रही है। और इसीलिए जरूरत भी है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी अलग जो चिकित्सा पद्धति हमारे पास उपलब्ध है, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल हम ज्यादा करें फिलहाल। वैसे तो विशाखा जी, होम्योपैथी की कोई ऐसी लिमिट नहीं कि कौन किस तरह की बीमारी, इसमें हर तरह की बीमारी का इलाज होता है, क्योंकि वास्तव में जो इलाज किया जाता है होम्योपैथी की पद्धति में, वो बीमारी के नाम से नहीं बल्कि बीमार का किया जाता है। पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड, जिसको कोई भी प्रॉब्लम ABCD हो सकती है, क्योंकि जो होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइफ। इसमें पेशेंट के वो सब लक्षण लिए जाते हैं जो उस व्यक्ति विशेष में होते हैं, और न कि केवल वो लक्षण जो सिर्फ बीमारी के होते हैं। अगर आप सपोज 4 पेशेंट हैं, चारों को एक ही तरह की बीमारी, तो जरूरी नहीं है कि चारों को एक ही दवा, जबकि मॉडर्न इलाज एक तरह हो सकता है, कंपनी के नाम या कुछ वो दूसरे को सस्ती कोई महंगी हो, परंतु उनका बेसिक सॉल्ट या वो चीज वही रहती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस विद होम्योपैथी। और इस जब हम इस तरीके से इलाज करते हैं, तब आप कोई उसमें लिमिट नहीं रहती, खाली हम बच्चों का इलाज कर सकते हैं, बड़ों का इलाज कर सकते हैं, स्त्री रोग का कर सकते हैं, या बूढ़ों का या एल्डरली का। और जहां तक सवाल इस बात का कि जब होम्योपैथी दवाई दी जाती है बेसिक प्रिंसिपल से, तो उसकी जो वाइटैलिटी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बात करी, तो वाइटल एनर्जी वो एनहांस की जाती है, और जब वो एनहांस होती है तो बॉडी में किसी भी तरीके का कोई रोग हो या लक्षण हो, वो वहां पे जाके इफेक्ट करती है, प्रोवाइडेड आपकी दवाई का चयन ठीक हो और उस बेस पे हो। और वैसे भी जहाँ तक ये कहा ना कि हम तो साइड इफेक्ट की बात है, होम्योपैथी इज द ओनली मेडिसिन व्हिच इंश्योर्स हेल्थ सेफली। दिस इज द स्लोगन व्हिच आई गिव लॉन्ग टाइम बैक। और यहाँ पे आपने जब वो बात करते हैं कि दवाई के लेने के लिए, तो होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जहाँ पे हम स्वीट पिल्स, वी गेट स्वीट पिल्स टू ईट एंड स्वीट बिहेवियर टू एडमायर, क्योंकि इसमें किसी पेशेंट को दवा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, ना छोटे बच्चों को, ना बड़े लोगों को, ना बुजुर्गों को। जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में होता है कि उनको किसी को मोटी मोटी गोलियां लेनी है, कैप्सूल लेने हैं, इंजेक्शन लेने हैं, उनको दुखदाई लगते हैं, और या जो दूसरे काढ़े वाड़े बिगड़ भी होते हैं, उनमें भी थोड़ी मुश्किल होती है। तो होम्योपैथी की एक ये जो नेचर है, वो इट इज पेशेंट फ्रेंडली, जिसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, बाकी फिर भी जैसे आप एक स्पेसिफिक रूप में कहें, तो होम्योपैथी का बहुत अच्छा इलाज स्किन के केसेस में होता है, चिल्ड्रन केसेस में होता है, जिन पेशेंट में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी जैसे डिप्रेशन या है, एंजाइटी है, उनमें है, बाकी जो बिल्कुल, हाँ, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम की हो या जॉइंट पेन की हो, आर्थराइटिस है, एस्थमा है, एलर्जी है, इनके बारे में तो इट इज वेल नोन। पर अब जो लेटेस्ट हमने जैसे पता कि कैंसर में और ऑटोइम्यून डिजीज में भी होम्योपैथी का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है और वर्ल्ड वाइड हो रहा है, एंड पेशेंट्स आर इम्प्रूविंग रेगुलरली विद द यूज ऑफ होम्योपैथी। तो वहीं पे बात फिर वही आती है कि होम्योपैथी की एफिकेसी के लिए अगर लोग वक्त उसके पास शुरू में आए, तो शायद इतना टाइम, जो आपका क्वेश्चन था कि होम्योपैथी में टाइम लगता है, तो इसलिए लोग वक्त नहीं आते उसके लिए। वास्तव में लोग बाग आते ही होम्योपैथी के पास बहुत देर के बाद, अगर शुरू में ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया जाए, जैसे डॉक्टर नवल ने बताया था कि उनको शुरू में ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया जाता था, तो वो उतना समय नहीं लेता था। ऐसे ही जो हमारी फैमिलीज हैं जो कम्प्लीटली होम्योपैथिक डिपेंडेंट हैं,
उनमें एक्यूट केसेस में भी आते हैं, 103, 104, 106 बुखार जो होता है, तो अभी वो होम्योपैथी पे ही बिलीव करते हैं और उनका विश्वास होता है और होम्योपैथी में ठीक भी होते हैं। परंतु सिर्फ अगर एक व्यक्ति सोचे 106 बुखार है, 104 बुखार है, तो एलोपैथी के बाद जाऊँ फटाफट पहले ठीक हो जाऊँ फिर होम्योपैथी के पास जाऊंगा, तो ये एक जो प्रक्रिया वो उसको डिले करती है होम्योपैथी के पास आने में, और जब होम्योपैथी के पास आता है तब वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होती बीमारी, इसलिए ठीक है सर, ओके। डॉक्टर नेवल, आपके पास होम्योपैथी की वही डोजेस को लेकर, टाइम लिमिट को लेकर, उसको भी आप बताएगा, क्योंकि उसमें भी एक अपना एक स्पेसिफिक जो चीजें हैं उसको लेकर भी धारणा है कि देखिए अगर आप डोज जो है वो जिन समय अंतरालों पर कहा जाता है, जिस क्वांटिटी में कहा जाता है उस पर नहीं लेते तो साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। इस बात को लेकर भी आप जानकारी दीजिएगा जल्दी से। होम्योपैथी में हमने ना ग्रुप डिवाइड किए हुए हैं, जैसे न्यूनेटल ग्रुप है, न्यूनेटल जो न्यूबॉर्न बेबीज हो गए 1 महीने तक के, फिर हमारे चिल्ड्रन ग्रुप है, फिर चिल्ड्रन के बाद जब वो एडल्ट हो जाते हैं, फिर यूथ, फिर और बड़े और बुजुर्ग ग्रुप्स, और फिर हमने कैटेगराइज किया बीमारी के अकॉर्डिंग। हम जैसे अब टर्मिनल पेशेंट्स हैं कैंसर के, उनको किस प्रकार की दवाई दी जाएगी, उसकी डोजेज अलग डिफाइंड है। जो डायबिटीज के पेशेंट्स की, तो हमारे जो ट्रेनिंग होती है डोजेज बड़ी ढंग से डिफाइंड होती है, तो इसलिए जब भी आप दवा लें तो अपने नियर बाय होम्योपैथिक चिकित्सक की देखरेख में लें तो बेटर रहेगा। ये हर पैथी के साथ है। अब आप आंवला भी बहुत ज्यादा खा ले, अगर कहते हैं ना आंवला बहुत अच्छी दवाई है आयुर्वेद में, या त्रिफला भी बहुत ज्यादा खा ले तो वो भी आपको हानिकारक हो जाएगा। वैसे औषधि के रूप में वो अच्छा है, तो होम्योपैथी के साथ भी ऐसा ही है। हर एज ग्रुप की पोटेंसी, डोज, मेडिसिन डिफरेंट है हमारी जी। और उसका क्या प्रभाव आता है शरीर पे वो डॉक्टर ऑब्जर्व करके फिर अगली डोज देता है जी। तो हमेशा एक चिकित्सक की देखरेख में लें तो होम्योपैथी आपके लिए बड़ी इफेक्टिव रहेगी। दूसरी चीज, होम्योपैथी को डे टू डे में अडॉप्ट करने से, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि डे टू डे अडॉप्ट करेंगे। अब वर्ल्ड वाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो चुकी है कि अब छोटी छोटी बीमारियों में एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, काम कर रहे हैं जी। तो आप क्या करें, शुरू से अपने बच्चों को अपने आप को आदत डालें कि नेचुरल मेडिसिन है होम्योपैथी, बिकॉज केमिकल का यूज नहीं है। आप हमारी मेडिसिन इतनी डाइल्यूटेड होती है, जैसे अब आजकल आप सुन रहे नैनो पार्टिकल्स है, नैनो पार्टिकल से भी डाइल्यूटेड है होम्योपैथी, तो वो आपके अंदर केमिकल फ्री मेडिकेशन जा रही है जी। आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं हो रहे, आपकी इम्यूनिटी पे दुष्प्रभाव नहीं आ रहा, आपके अंदर कोई ऐसी डोजेस नहीं जा रही जो आपको जेनेटिकली आपके ऑर्गन्स को अंदर डैमेज पहुंचा रही है। बाय चांस अगर आप होम्योपैथी की डोज की मात्रा भी ज्यादा ले लेते हैं, जैसे 30 पोटेंसी देनी है, 200 भी ले लेते हैं, तो उसका कोई एग्रेसिव या पैथोलॉजिकल साइड इफेक्ट नहीं है। वो कुछ देर के लिए डिजीज को एग्रावेट कर सकती है, बट आप होम्योपैथी की हैबिट डालें डे टू डे में। अगर जैसे हमारे देश में तो इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में सबसे ज्यादा होम्योपैथी का प्रचार प्रसार इंडिया में है जी। तो भारत के बहुत सारे चिकित्सक वर्ल्ड वाइड सिखा रहे हैं लोगों को कि होम्योपैथी किस प्रकार और होनी चाहिए। होम्योपैथी को सभी लोगों को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाना चाहिए जी। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाने से ना कि आपकी बीमारियां जल्दी ठीक होंगी, दूसरा आप फ्यूचर में केमिकल रिएक्शंस जो डोजेस से उससे भी बचेंगे। यही सर, यही इस पूरे जानकारी का उद्देश्य भी था हमारा कि लोगों तक ये चीज पहुंचे कि किस तरह से फिलहाल कहीं ना कहीं उन चीजों से बचने के लिए हमें जो अपनी होम्योपैथिक चीजें हैं या फिर कई आयुर्वेदा को लेकर भी हमने जानकारी पहुंचाई है, इनका इस्तेमाल हम कहीं ना कहीं बहुत सारे साइड इफेक्ट से बचते हुए किसी समस्या से बच सकते हैं। समय की सीमा है सर, दोबारा भी आपसे जानकारी लेंगे, फिर से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए, और जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आज उम्मीद है कि होम्योपैथिक को लेकर ये जो जानकारी है वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहेगा JK24/7 न्यूज। नमस्कार।